हेलो, कैसे हैं बच्चों? आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी भी करेंगे और मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा जो चैनल है वो अच्छा आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा जो भी फीडबैक आप दे सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं, ये सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए, हमने 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिया था। थर्ड लेक्चर हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। हमने कार्बन्स को समझ लिया था, उसके प्रॉपर्टीज को समझ लिया था, उसके एलोट्रॉप्स को समझ लिया था। अब हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और वो बेसिकली हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। और उसमें क्या होता है कि और भी चीजें उसमें ऐड होती हैं। हैलोजन ग्रुप ऐड होता है और फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कीटोन्स होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को समझने का। तो आइए हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की तरफ चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बॉन्ड के हिसाब से कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है, उस हिसाब से ये हम जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आइए समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे बॉन्ड को, ऐसे बॉन्डेड जो भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड कंपाउंड है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। दूसरा जो टाइप होता है वो टाइप होता है कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड में आपको क्लियर हो गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होता है, कार्बन कंपाउंड्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, ठीक है, एल्केन कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। Cn यहां क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। n क्या है? यहां पे नेचुरल नंबर्स है। अब हम समझते हैं कि Cn, इसका अगर फॉर्मूला निकाला जाए, इसका जो हम निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए कि n = 1 है,
तो कार्बन का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन कैसा बनेगा, N की जगह पे 1, H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा C 1 की जगह पे हम C ही लिखेंगे, और H2N 2 2 2 1 2 और प्लस 2 तो CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर N2 है तो क्या हो जाता है C2 H 2 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। अब आइए समझते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें चूंकि हमने देखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे कार्बन का जो नंबर होगा वो 2 होगा, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर हम डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n। तो अगर कार्बन का 2 है, कार्बन एटम्स 2 है, तो H कितना हो जाएगा, 2 2 4, इसको बोलेंगे इथीन। ठीक है, और यहां इसको एल्केन बोलते थे, यहां इसको बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो अगर मिनिमम जो सबसे पहला जो प्राइमरी कंपाउंड होगा एल्कीन का, वो होगा C2H4 इथीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले की। इसका जो नेम है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कार्बन एटम्स की है। तो ट्रिपल बॉन्ड जब यहां बनेगा तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका नाम क्या होता है, एल्काइन होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर यहां पे 2 रख दें, नंबर की जगह पे, n की जगह पे 2 रख दें, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज C2H2। इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। इसको क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। तो हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, उसका नाम होता है, उसका जनरल नेम होता है एल्केन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n क्या है, n नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा, मीथेन बनेगा। सेकेंड C2H6 इथेन। अब इसमें देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं। उसका फर्स्ट प्राइमरी जो कंपाउंड होगा C2H4 इथीन बोलेंगे उसको। थर्ड जो है इसका जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, जिसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और प्राइमरी जो कंपाउंड होगा उसका C2H2 यानी इथाइन। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। आइए हम और मूव करते हैं इसके आगे कि किस तरीके से ये कंपाउंड, अब जैसे मान लो कि इसमें वर्ड रूट होता है, जैसे इथेन कहां से आ गया, एल्केन कहां से आ गया, ये मीथेन कहां से आ गया, इथेन कहां से आ गया, इसको भी समझते हैं। तो आइए हम आगे भी समझते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले तो कार्बन का जो हम लोग, जैसे C1 है, कार्बन के एटम के हिसाब से उसका एक वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट। ठीक है, उसका वर्ड रूट होता है। अगर 1 कार्बन एटम है
कार्बन का सिर्फ सिंगल एटम है तो उसको बोलेंगे मिथ, ठीक है। कार्बन का 2 होगा, कार्बन के 2 एटम्स हैं, उसको बोलेंगे इथ, ठीक है। कार्बन का सिंगल है तो मिथ, कार्बन का 2 एटम है तो उसको इथ बोलेंगे। C3 है तो इसको प्रोप बोलेंगे, प्रोप। C4 है तो उसको ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। C5 है तो उसको पेंट बोलेंगे। C6 है तो उसको हेक्स बोलेंगे, ठीक है। C7 है तो उसको हेप्ट बोलेंगे, ठीक है। C8 है तो उसको डेक बोलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। C9 है तो इसको नॉन बोलेंगे, और C10 है तो उसको हम डेक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्ड रूट, जब हम पहले तो ये चेक करेंगे कि कितने कार्बन नंबर्स है, कार्बन के एटम्स कितने हैं, वो पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसके बॉन्ड को हम चेक करेंगे, बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, कार्बन्स के बीच में बॉन्ड किस तरह का होगा वो हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग उसके साथ सफिक्स जो जोड़ते हैं, जब हम वर्ड रूट में जब हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा एन, ये ऐड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इन। जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे तो उसमें इन जुड़ जाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होंगे तो उसमें वाई यानी आइन जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे उसको हम आइए समझते हैं। सबसे पहला हम लोग सिंगल बॉन्डेड एटम्स की बात करेंगे, सिंगल बॉन्डेड एटम्स की बात करेंगे। तो अगर सिंगल बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्डेड, तो जैसे कार्बन का 1 है तो इसमें हम सिर्फ क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन के साथ, अगर कार्बन का 1 एटम है उसके साथ मिथ, उसका जो नाम होता है वो मिथ होता है, उसके साथ हम एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। इसके साथ एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इथेन, इसके साथ एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ब्यूट के साथ एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सभी कार्बन के एटम्स के साथ हम लोग सिंगल बॉन्ड में जब भी देखेंगे तो एन जोड़ देंगे और उसके वर्ड रूट्स के साथ उसका सफिक्स एज ए सफिक्स यूज कर लेंगे, तो ये हमारा इसके हाइड्रोकार्बन के का नाम हमें पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, ठीक है, डबल बॉन्ड की। डबल, कहीं भी आपको चेन में कहीं भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एन की जगह पे इन लगा देते हैं। क्या करते हैं, एन की जगह पे इन लगा देते हैं, ठीक है। अब मिथ के साथ इन लगेगा तो क्या हो जाएगा, मिथ इन हो जाएगा, मिथीन बोलेंगे उसको। इथ के साथ इन लग जाएगा तो इथीन बोलेंगे। प्रोप के साथ इन लग जाएगा तो प्रोपीन बोलेंगे। ब्यूट के साथ इन लग जाएगा तो ब्यूटीन बोलेंगे। इसी तरीके से बाकी सभी का भी हम लोग कर लेंगे। अब यहां पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में, हालांकि ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये इसमें 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ये हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता,
ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड में यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। ठीक है, अब सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहां से सिर्फ हम क्या करेंगे, ई को हटा के, इन को हटा के आयन कर देंगे, इन को हटा के आयन कर देंगे, इन को हटा के आयन कर देंगे। ठीक है, आयन कर देंगे। अब यहां ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। और इसकी जगह पे YNE लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाम इनका पता लगा सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम वर्ड रूट आपने समझ लिया, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी समझ लिया कि उसके वर्ड रूट से सफिक्स के रूप में क्या लगेगा, वर्ड रूट के साथ क्या लगेगा सफिक्स, डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा, वो समझ लिया। अब हम इसके आगे जो पढ़ाई है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं। एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स या आइसोमरिज्म। आइसोमर्स क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं जो आइसोमर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं आइसोमरिज्म है क्या, आइसोमरिज्म है क्या। तो आइए समझते हैं कि आइसोमरिज्म क्या है। आइसोमरिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसमें कंपाउंड सेम होता है, compounds are same but different in structure। क्या है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइए समझते हैं। हमने एक 3 कार्बन का एक एटम ले लिया और उसके सभी के साथ हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, 3 कार्बन के एटम के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, C3H8 क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, अब अगर हम यहां क्या करेंगे कि यहां से इस पोजीशन, ये इसको लॉन्ग चेन की जगह पे हम अगर ऐसे लिख देते हैं, 2 कार्बन ऐसे लिख दिया और 1 कार्बन हमने इधर ले लिया। ठीक है, 1 कार्बन हमने इधर ले लिया, तो ये कंपाउंड तो सेम है। ये क्या है, कंपाउंड क्या है इसका, सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड सेम है, ये भी प्रोपेन है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रोपेन ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो एक कंपाउंड ले लेते हैं। यहां पे सपोज कर लीजिए यहां पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, CH2। यहां पे 3 इसके साथ हो गया तो एक H लगा देंगे यहां पे, इनके पास 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर। अब इसी में हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेते हैं। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और इसको हम यहां पे एक ब्रांच बना देते हैं। ठीक है, यहां पे एक ब्रांच बना दिया, CH2, ये हो जाएगा यहां पे H, CH, ये हो जाएगा CH3। डायरेक्ट हम CH3 ही लिख देते, CH3। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या होगा, ब्रांच हो गया, नाम सेम ही है, ये कंपाउंड क्या है, सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या आ गई बात, डिफरेंस आ गई। तो ऐसे कंपाउंड्स को इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म।
आइए मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे।